भीषण गर्मी से पशुओं को निजात दिलाने पर गाजियाबाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने दिए सुझाव। गर्मी में पशुओं को अत्यधिक गर्मी एवं गर्मी के प्रकोप यानी हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए गाजियाबाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी SP पांडे ने बताया कि गर्मी तेजी से बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शरीर में 65% के करीब पानी होता है। शरीर के खून में 80% तक पानी होता है। अतः शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर की क्रियाएं शिथिल पड़ जाती हैं, अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है, भूख में कमी आती है, दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाता है, गाभिन पशुओं में भी गर्भपात हो जाता है, पशुओं में स्ट्रेस स्तर बढ़ता है जिससे प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, पशु पक्षियों को बुखार हो जाता है, समय पर पानी की पूर्ति न होने पर पशु निढाल हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गर्मी से बचाव की व्यवस्था करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी के समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, यह प्रत्येक पशुपालक और आम व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तमाम ऐसे पशु हैं जो निराश्रित हैं, उनके प्रति भी आपको दया का भाव रखना है, उनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए आप घर के बाहर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। सर, गर्मी का आलम बढ़ता जा रहा है। आप एक पशु चिकित्सक अधिकारी भी हैं, तो क्या आपकी एडवाइस होगी उन लोगों को कि गर्मी में जो है पशुओं को गर्मी से बचाया जा सके? जी, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और जब ये 37 डिग्री से ऊपर गर्मी बढ़ती है तो पशुओं को भी उसी तरीके से नुकसान पहुंचाती है जैसे मनुष्यों को पहुंचाती है। 37 डिग्री से ऊपर तापमान बढ़ने पर जो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, उसके लिए सबसे पहले तो पानी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें दो प्रकार के पशु हैं, एक तो लोग पालते हैं, पालतू पशु हैं, एक निराश्रित पशु है। तो हम दोनों लोगों से ये अपील करते हैं कि वो लोग पानी की व्यवस्था करें। सभी पशुओं के प्रति दया का भाव रखना हर भारत के नागरिक का एक कर्तव्य है। तो हो सकता है कि उसके अड़ोस पड़ोस कुछ पक्षी रहते हों, कुछ कुत्ते बिल्ली रहते हों, कुछ गोवंश वगैरह रहते हों, तो उनके लिए उसे पानी रख देना चाहिए, उससे वो पिएंगे। अन्यथा होता क्या है कि जैसे ही शरीर में पानी कम होगा तो पानी की एक लिमिट है कि 65% बॉडी का वो पानी होता है। जैसे ही 5% भी कम हो जाएगा तो उस बॉडी का सिस्टम फेल सा होने लगता है, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और सारी प्रक्रियाएं जैसे भूख न लगना, कमजोरी महसूस करना, मुंह से लार गिरना और अंत में वो बेहोश भी हो सकता है और गिर भी सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये खतरनाक स्थिति है। अब बाकी जो लोग पशुपालक हैं वो टीन के शेड के उनके घर बनाते हैं, तो टीन के शेडों के ऊपर इस समय घास फूस जो होता है उसको डाल देना चाहिए, उससे गर्मी रुक जाएगी। और पशुओं को उसे दिन में 1-2 बार यदि उन्होंने व्यवस्था कर रखी है तो उसे जरूर नहलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि दूध जो होता है, दूधारू पशुओं का दूध बहुत कम होता है तेजी के साथ। इम्यूनिटी डाउन हो जाने से बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पानी की व्यवस्था रखना है और खाने पीने में यदि अच्छी व्यवस्था करेंगे तो दूध भी कम नहीं होगा और उनका जो है इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तो ये सब फायदे होंगे। तो सर, डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है कि गर्मी में अक्सर बीमारियां भी बढ़ जाती हैं पशुओं को लेकर, तो इस पर आपकी और कोई स्पेशल एडवाइस खाने के मामले में पशुओं को? गर्मी में मैंने बताया कि जैसे ही गर्मी तापमान 37 डिग्री से ऊपर जाएगा तो स्ट्रेस कंडीशन होता है। जब भी कोई स्ट्रेस पैदा होता है तो इम्यूनिटी डाउन होगी, इम्यूनिटी डाउन होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, उसको बीमारियां पकड़ेंगी। इसलिए उसके खान पान पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, पानी की प्रचुर व्यवस्था करनी है, मिनरल मिक्सचर और खनिज मिश्रण जिसे कहते हैं उसकी व्यवस्था करनी है और संतुलित पशु आहार उसको देना है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।